सबसे पहले एक्सपायरी डेट, देन आपका प्राइस, ये सब चीज़ें तो हम बिना ही किसी के देखे, बिना ही जाने, बिना सीखे ही हमें पता है। इस तरीके से हमें अपना एक्सपायरी डेट वगैरह देखनी होती है। दूसरा लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विंग साइज। सर्विंग साइज सबसे पहले देखना होता है। वो क्या होता है, लेबल पर लिखा होता है सर्विंग साइज, यानी कि असली सच बताता है पैकिंग का, या फिर पैकिंग के अंदर जो है उसका असली एक ट्रुथ लेकर आता है सामने। जैसे पैकेट पर लिखा होता है सर्विंग साइज 30 ग्राम, 30 ग्राम, लेकिन आप पूरे 90 ग्राम खा लेते हैं। मतलब सर्विंग साइज लाइक 30 ग्राम इतना सा होगा, और हम खाते कितना है, इतना। ठीक है। अब वो पर सर्विंग साइज के हिसाब से जो चीज़ों के अंदर फैट और शुगर, सोडियम, ये सब कुछ होता है, वो पर सर्विंग के हिसाब से बताया गया होता है, ना कि पूरे पैकेट के हिसाब से। पूरा पैकेट, अगर सपोज किसी भी हल्दीराम की नमकीन का पैकेट है, अब वो आएगा 400 ग्राम का। ठीक है, 400 ग्राम का आते हैं ज्यादातर पैकेट, फिर उससे बड़े आते हैं। 400 ग्राम के हिसाब से उसमें नहीं बताया जाता कि 400 ग्राम में इतना फैट है, या फिर इतना शुगर है, इतना सोडियम है, नहीं। उसमें बताया जाएगा पर सर्विंग, यानी कि आप एक बार में कितना पोर्शन खाते हो। एक बार में आप पूरा पैकेट तो नहीं खाते, एक बार में आप कितना पोर्शन खाते हो उसके हिसाब से बताया जाता है कि इसमें इतना फैट है, इतना प्रोटीन है, इतना सोडियम है। ओके। तो अब उसमें दिया गया होता है, या तो पर सर्विंग साइज ज्यादातर पैकेट में 30 ग्राम दिया हुआ होता है। ठीक है। तो जब हम खा दिया हुआ होता है 30 ग्राम और खा लेते हैं 90 ग्राम, सपोज एग्जाम्पल से समझो, 30 ग्राम उसमें दिया हुआ है पर सर्विंग 30 ग्राम, फिर उसके हिसाब से बताया जाएगा 30 ग्राम में शुगर इतना है, फैट इतना है, सोडियम इतना है, इतना है। ठीक है। अब आपने खा लिया 90 ग्राम, 3 गुना, तो क्या हो गया, 3 × 3। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 के हिसाब से। फैट अगर उसमें 10% फैट है, तो एक बार आपको 10% खाना था और हमने खा लिया 30। इतना ही सोडियम, इतना ही फैट, तो सोचिए, जाना था 10 ग्राम, चला गया 30 ग्राम, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। तो हमेशा जब भी आप खा रहे हो या खरीद रहे हो, तो पर सर्विंग साइज जरूर चेक करें। दूसरा आप चेक करेंगे कैलोरीज। सेकंड आइटम, कैलोरीज। सभी का नेटवर्क जा रहा है क्या आज? लीव कैसे हो रहा है सबका सेशन? कैलोरीज कैसे चेक करेंगे? कैलोरी बताती है कि फूड में कितनी एनर्जी मिल रही है। कैलोरी क्या बताती है? हमें इस फूड से कितनी एनर्जी मिल रही है। अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो कैलोरीज कम होनी चाहिए। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो कैलोरी शुड बी हाई। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो भी हमें बैलेंस्ड कैलोरी खानी है। ओके। वेट अगर हमारा आइडल पर है, अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो भी हमें बैलेंस्ड कैलोरी खानी है। अदरवाइज हम बैलेंस कैलोरी नहीं खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा दोबारा से। और वही लोगों के साथ होता है, जब एक बार वेट लॉस कर लेते हैं, सिस्टम को छोड़ देते हैं, तो वो उनकी कैलोरी काउंट जो है वो बैलेंस से ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर ही होता है, नीचे तो नहीं होगा। जब बैलेंस कैलोरी नहीं होती है तो फिर वेट दोबारा से गेन हो जाता है। और हम दोष देते हैं शेक को। शेक छोड़ा तो वेट बढ़ गया। शेक छोड़ने से वेट नहीं बढ़ता, कैलोरीज हाई हुई तो वेट बढ़ गया। ठीक है। तो कैलोरीज चेक कैसे करेंगे? कैलोरीज कैसे करेंगे चेक? कैलोरीज भी उसमें पर सर्विंग के हिसाब से बताई जाती है। सपोज 30 ग्राम पोर्शन में कितनी कैलोरी दी हुई है।
जब आप देखोगे किसी भी पैकेट में, तो आपको दिखाई देगा कि इतने से पोर्शन में इतनी सारी कैलोरीज, और हम तो कटोरी भर के यूं ही खाने बैठ गए, है ना। आगे से हमें दूसरी तीसरी जो चीज है जो चेक करनी है, वो करनी है कैलोरीज, कि किस फूड में कितनी कैलोरी दी हुई है। नेक्स्ट लिखिए शुगर। हिडन शुगर, जो छुपी हुई होती है। अब शुगर के नाम पे ना बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़ा फ्रॉड कर रखा है। कैसे फ्रॉड कर रखा है? शुगर को डायरेक्ट शुगर नहीं लिखते। शुगर के और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं। जैसे कि किसी का नाम स्कूल के रजिस्टर में तो है राजेश, घर में उससे बोलते हैं राजू। ऐसे ही शुगर को डायरेक्ट शुगर नहीं बोलते। पैकेट पर बहुत सारे फैंसी नाम दिए होते हैं शुगर के, जिनको हम या तो पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते। अब वो नाम क्या क्या है जिनके नाम से फ्रॉड किया जा रहा है, और हम सोचते हैं कि ये शुगर फ्री है, इसमें शुगर है ही नहीं, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है शुगर। अरे भाई, शुगर नहीं लिखा हुआ, उसके उसके बहुत सारे घर के नाम, बाहर के नाम तो लिखे हुए हैं। शुगर के क्या क्या नाम होते हैं, लिखो। ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन्स शुगर। दूसरा लिखिए फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज मीन्स शुगर। तीसरा लिखिए कॉर्न सिरप, कॉर्न सिरप मीन्स शुगर। मेल्टोज, मेल्टोज मीन्स शुगर। डेक्सट्रोज, सोचो कितने सारे नाम है शुगर के। ग्लूकोज तो हमने पहले सुना था, फ्रुक्टोज भी सुना है, कॉर्न सिरप भी सुना है। अभी मैल्टोज, डेक्सट्रोज, हनी या जैगरी पाउडर, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ शुगर। बट हम सोचते हैं अरे पैकेट में कहीं भी शुगर नहीं है, इसका मतलब इसमें शुगर है ही नहीं, दबा के खा लो। बट अगर ग्लूकोज लिखा हुआ है, फ्रुक्टोज लिखा हुआ है, ये सब शुगर हैं, इनके अच्छे अच्छे फैंसी नाम है ये शुगर के। ठीक है। अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो नो एडेड शुगर खाना है, और कोई बात नहीं, वेट गेन कर रहे हैं तो नेचुरल शुगर का इंटेक कर सकते हैं। नेचुरल शुगर हमारी किस में होती है? फ्रूट्स में होती है। फ्रूट्स में होती है ना नेचुरल शुगर, उसमें फ्रूट्स में अंदर शक्कर तो नहीं मिलाई जाती, तो वो नेचुरल शुगर होती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज जो हमें परचेजिंग के टाइम पर देखनी है वो है प्रोटीन कितना है। प्रोटीन कितना है, हर चीज को खरीदते समय हमें चेक करना है कि इस फूड में कितना प्रोटीन। प्रोटीन ज्यादा यानी कि बेटर फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य। प्रोटीन अगर किसी चीज में ज्यादा है तो दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। प्रोटीन कम यानी कि कम फिलिंग, ज्यादा क्रेविंग्स। जिस चीज में कम प्रोटीन होता है तो वो हमारे पेट को बहुत जल्दी से नहीं भरता है। नहीं भरता है तो फिर ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं, तो हम अननेसेसरी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं जिस चीज में प्रोटीन और फाइबर नहीं होता है। ठीक है। जैसे आप शेक पीते हो, तो शेक पीते हो तो शेक में प्रोटीन मिलता है, फाइबर ऐड करके पीते हैं तो फाइबर भी मिलता है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक जो शेक का रेशो है उससे उसमें वन टाइम में हमारा पूरा पेट भर जाता है, और 2 घंटे तक भूख नहीं लगती, कुछ भी खाने की ऐसी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि शेक में प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, जो हमारी हंगर हार्मोन्स को फुलफिल करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ऐसे ही जिन चीज़ों में प्रोटीन और फाइबर होते हैं उन चीज़ों को खाने के बाद जल्दी से भूख नहीं लगती। जैसे जब आप स्प्राउट्स खाते हो, तो स्प्राउट्स में प्रोटीन भी होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं, तो स्प्राउट्स खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती और आपकी क्रेविंग्स इन्हांस नहीं होती हैं, कंट्रोल करके रखती हैं। ठीक है। तो स्नैक्स मतलब 5 to 7 ग्राम प्रोटीन, अगर आप कुछ भी ऐसा स्नैकिंग कर रहे हो तो उसमें कम से कम 5 से 7 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए जो भी आप खा रहे हो।
और जब आप कोई मेजर मील खा रहे हो, मेजर मील क्या होते हैं हमारे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो उसमें हमारा कम से कम 20 ग्राम पर पर आपका मील, पर मील सारी चीजों को मिला के, दाल रोटी सब्जी सब मिलाकर कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तभी तो आपकी डेली की नीड पूरी होगी। डेली की नीड पूरी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो जब भी हम कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, पैकेट पैकेट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो हमें देखना है कि इसमें पर सर्विंग कितना प्रोटीन दिया हुआ है। ओके, प्रोटीन चेक करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें चेक करनी है वो लिखिए, टोटल फैट वर्सेस सैचुरेटेड फैट वर्सेस ट्रांस फैट। बताओ, फैट के भी इतने सारे भाई बहन हैं और हम तो खरीदते समय देखते भी नहीं है। फैट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्टी बहुत है ये, टेस्टी बहुत है ये। तो फिर खाना बनता है। ओके। अब हेल्दी, अगर आप कुछ खा रहे हैं, हेल्दी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए। और अनसैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, ये अनसैचुरेटेड फैट है। और हम जो चीजें खरीदते हैं उनमें होते हैं सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। ओके। तो हमें कौन कौन से फैट अवॉइड करने हैं, सैचुरेटेड फैट जो जो हाई फैट में काउंट होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेजेस, हाई बीपी, डायबिटीज, ये सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और हर पैकेट में ट्रांस फैट 0% होना चाहिए। जब भी आप चेक कर रहे हो किसी भी पैकेट के पीछे, तो ट्रांस फैट मीन्स 0 होना चाहिए, ट्रांस फैट। जिस भी पैकेट पर, किसी भी पैकेट पर, बिस्किट पर, नमकीन पर, या और भी आप कुछ खरीद रहे हो, तो उस पर अगर हाइड्रोजनेटेड लिखा है तो उसको अवॉइड कर दो, बिल्कुल नहीं खरीदना है। हाइड्रोजनेटेड अगर लिखा हुआ है किसी भी पैकेट पर, तो दैट मीन्स यू हैव टू अवॉइड दैट, अवॉइड करना है आपको उसको। ठीक है, तो ये हो गया फैट को चेक करने का तरीका हर पैकेट के पीछे। नीचे नेक्स्ट लिखिए सोडियम। सोडियम सॉल्ट जरूर चेक करें। भी खाने की चीजों में हाई सोडियम होता है, उससे क्या होता है, बॉडी में वाटर रिटेनिंग होना शुरू हो जाती है। वाटर रिटेनिंग यानी कि पानी भरना, सेल्स में पानी रुकना, जिनसे बॉडी में जिन जिनके स्वेलिंग आती है ना, हाथ पैरों में सो के उठ रहे हैं, स्वेलिंग आ गई है, फेस सूजा हुआ, ऐसे भारी भारी सा दिख रहा है, आंखों के नीचे ना ऐसे बबल्स से बन जाते हैं, आई पैक्स बन जाते हैं, आई बैग्स बन जाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, हाई सोडियम फूड, हाई सोडियम फूड। और हाई सोडियम होता है तो वाटर रिटेनिंग होती है, ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग मीन्स ऐसा लगता है कि अभी कुछ खाया है तो वो ऊपर निकलेगा। ब्लोटिंग समझते हैं ना आप, हैवी हैवी फील होता है। बीपी का बढ़ना, हाई सोडियम, इसलिए बोलते हैं ना बीपी वालों को कम नमक खाना चाहिए। और जो हम ये टेस्टी टेस्टी नमकीन बिस्किट और ये सब खाते हैं, इनमें हाई सोडियम होता है। 100 ग्राम, 100 mg, सॉरी 100 मिलीग्राम से कम लो सोडियम में काउंट होता है, और इससे ऊपर हाई सोडियम में। 400 मिलीग्राम से ज्यादा अगर है, जो लो सोडियम है वो 100 मिलीग्राम है, और अगर 400 मिलीग्राम से है ज्यादा, तो वो हाई सोडियम में काउंट होता है। ज्यादातर पैकेजिंग में सोडियम को लिखते ही नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा होता ज्यादातर में, उसको हिडन रखते हैं, छुपा के रखते हैं, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि इस पैकेट में सोडियम है। सोडियम ज्यादातर पैकेजेस में लिखा हुआ नहीं रहता। ठीक है। तो
नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट लिखिए, फाइबर। फाइबर कितना है इस पैकेट में वो भी देखना बहुत जरूरी है हमें। फाइबर, फाइबर। फाइबर क्यों जरूरी है सबको पता है ना। हाई फाइबर अगर है हमारी फूड में, किसी भी फूड में, तो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करता है, और हमारी छोटी मोटी जो भूख हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद लगती है उसको कंट्रोल करके रखता है, यानी कि हमारे हंगर को कंट्रोल करके रखता है। और जब हम फाइबर अच्छा लेते हैं तो शुगर हमारी कंट्रोल रहती है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर हमारी ब्लड में है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। सोख लेता है और फ्लश आउट कर देता है। तो जितना अधिक फाइबर उतनी लो शुगर, इसीलिए जब लोग फाइबर कॉम्प्लेक्स लेना शुरू करते हैं तो उनकी शुगर कंट्रोल होने लग जाती है। कंट्रोल होने लग जाती है। आप सब लोगों ने चेक देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी है सबको। जब हम किसी भी पैकेट के पीछे लिस्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो उसके नंबर्स मैंने आपको बताए कि ये आपको देखना है। ठीक है। अब ऐसी लिस्ट, जिस जो लिस्ट बनती है ना वो कैसे कह सकते हैं कि ज्यादा से कम के रेशो में बनाई जाती है। ठीक है। एक तो होता है कि कम से ज्यादा के फॉर्म में बनाई जाती है। लिस्ट ज्यादातर पैकेट्स के पीछे ज्यादा से कम के फॉर्म में बनाई जाती है। जैसे अगर पहले शुरू के आप 3 इंग्रेडिएंट्स देखें, फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स अगर आप चेक करेंगे, तो शुगर, मैदा एंड पाम ऑयल। पाम ऑयल विच इज मोस्ट डेंजरस थिंग, अनहेल्दी फूड है ये। यदि इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बहुत लंबी है और समझ में नहीं आ रही है, तो ये हाईली प्रोसेस्ड फूड है। हाईली प्रोसेस्ड फूड। कई सारे पैकेट में तो बस कुछ ही 10-12 इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, और कई सारे पैकेट्स में ये लंबी लिस्ट दी हुई होती है, और वो हमें समझ भी नहीं आ रही होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुगर के नाम बताए ना बहुत सारे, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। है ना। ऑयल के भी बहुत सारे नाम हैं, सोडियम के भी बहुत सारे नाम हैं, फैट के भी बहुत सारे नाम हैं, शुगर के भी बहुत सारे नाम है। तो वो कुछ फैंसी नेम लिखते हैं इस तरीके से, तो जो लोगों को समझ ही नहीं आते, और हम सोचते हैं इसमें तो शुगर है ही नहीं, इसमें तो ऑयल है ही नहीं, ये ऑयल फ्री है, शुगर फ्री है। ठीक है। तो वो जो जिन पैकेट्स के पीछे बहुत ही लंबी लिस्ट दी हुई होती है, अधिकतर वो हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं। ठीक है। अब क्विक फॉर्मूला क्या है, इजी वे में इसको कैसे समझें। इतनी सारी लंबी लिस्ट है तो कैसे समझें। तो आपको सबसे पहले शॉर्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट की तरफ जाना है। ज़्यादा लंबी लिस्ट है तो छोड़ो आप उसको, वो तो उसको तो समझ ही जाना कि ये हाईली प्रोसेस्ड है। जो आपको लिस्ट में चेक करना है वो कुछ इजी चीज़, वो क्या है, मोर प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए, प्लस लेस शुगर, शुगर कम होनी चाहिए, प्लस लेस सोडियम, यानी कि सोडियम कम होना चाहिए, प्लस हाई फाइबर, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल्स टू आपको मिलेगी अच्छी चीज, गुड प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये है किसी भी पैकिंग को चेक करने का एक तरीका, कि आपको क्या क्या चीजें वहां पर देखनी है। चीयर्स अगेन। कल रात को ज्यादातर लोग शादी में गए थे, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। है ना। यस, शादी में गए थे। अब कुछ ऐसे ब्रांड्स के नाम लिखेंगे जो ज्यादातर पाम ऑयल का यूज करते हैं, अनहेल्दी ऑयल। कुछ ब्रांड्स जो पाम ऑयल या पाम ऑलेन, दो नामों से इनको जाना जाता है, पाम ऑयल या पाम ऑलेन, इस्तेमाल करती हैं। चलिए पहला ब्रांड लिखो, पेप्सिको। पेप्सिको जो कि इंडिया का ही है। पेप्सिको।
पेप्सिको इंडिया में लेस बनाते हैं, और जिनमें पाम ऑयल या पाम ऑलेन का यूज करते हैं। बच्चों को आराम से पटाटो चिप्स के नाम से खिलाते रहते, खिलाते रहते, खिलाते रहते हैं। पेप्सिको। दूसरा लिखेंगे। पता है, बहुत सारे जब फूड की चेकिंग होती है ना, टेस्टिंग होती है लैब्स वगैरह में कि इन सारी चीजों में क्या क्या है, हाई सोडियम है या हाई फाइबर है, ये हाई पाम ऑयल्स भरे भरे हुए हैं। तो ये कंपनी बड़े बड़े दावे करती है। बीच में आपने देखा होगा कि मैगी के ऊपर भी रोक लगाई गई थी, मैगी बंद कर दी थी, बिग मार्केट में मैगी मिलनी बंद हो गई थी। फिर कुछ महीने बाद वही सारा प्रोसेस फिर से शुरू हो गया, मैगी मिलने लगी। अभी तो मैगी भी दसियों तरीके की मैगी आती है। आटा मैगी, मसाला मैगी, वेजिटेबल मैगी, मैगी के कप्स, जो इजी टू मेड मैगी आती है ना, जिस बस कप में गर्म पानी डालो और मैगी रेडी। उसमें बहुत ज्यादा पाम ऑयल होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि वही ऑयल जो होता है ना, क्योंकि वो जो मैगीज होती हैं इजी या इजी टू मेड बनने वाला कोई भी सामान, कुछ भी रेडी टू ईट वाले जो चीजें आती हैं उनमें पाम ऑयल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेफ्टी है वो पाम ऑयल से ही होती है, और वो फ्राइड चीजें होती हैं। फ्राइड, वो ऑलरेडी फ्राइड होती हैं, पकी हुई होती हैं, जब बस उसमें गर्म पानी डालते हो तो वो रेडी हो जाती है। ठीक है, दूसरा ब्रांड लिखिए, कैडबरी। कैडबरी की चॉकलेट खाते हैं ना, कैडबरी। कैडबरी की जब हम डेयरी मिल्क वगैरह ये सारी चीजें खाते हैं तो इनमें भी हाईली पाम ऑयल से बनी हुई होती है ये। और ये सारी लिस्ट इसलिए लिस्ट में आई है, ये हाईली पाम ऑयल यूज करने वाली, क्योंकि इन पर एक टेस्टिंग हो रखी है ऑलरेडी। कभी किसी ने कुछ कंप्लेन कर दी तो इनकी फिर फूड टेस्टिंग होती है, फूड टेस्टिंग होती है तो इनकी असलियत बाहर आ जाती है। ठीक है। डेयरी मिल्क खा रहे हो आप, किटकैट खा रहे हो, नेस्ले की जो जो चीजें खा रहे हो, उन सब में पाम ऑयल्स होते हैं। क्योंकि पाम ऑयल के बिना ये चीजें सस्टेन नहीं कर पाती। पाम ऑयल नहीं होगा तो ये दुकानों पे कैसे बिकेंगी, रखी कैसे रहेंगी? घर के खाने में पाम ऑयल नहीं होता, इसलिए दूसरे तीसरे दिन खराब हो जाता है ना। घर की दाल सब्जी आप बना कर रखते हो, दूसरे दिन गर्मियों में तो और जल्दी खराब हो जाता है, सुबह की शाम तक ही खराब हो जाती है अगर हम फ्रिज में ना रखें। सर्दियों में तो फिर भी चल जाती है। क्यों? क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि हम लोग पाम ऑयल का यूज नहीं करते। अगर हम भी अपने खाने में पाम ऑयल का यूज करेंगे तो वो भी चल जाएगा, वो भी खराब नहीं होगा। तो हम नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हैं। नेचुरल जो प्रोसेस है प्रकृति का, कि भोजन जो बना उसके हमें 1 घंटे के अंदर उसे खा लेना चाहिए, अदरवाइज उसमें फिर जर्म्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और वो जर्म्स क्या करते हैं, हमारे खाने को खराब कर देते हैं। लेकिन बाजार के फूड क्यों नहीं खराब होते, नमकीन बिस्किट ये क्यों नहीं खराब होते? क्योंकि उनमें प्रेजर्वेटिव्स है। प्रेजर्वेटिव मीन्स पाम ऑयल है, जिससे वो खराब नहीं होते। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो खराब नहीं होते। ठीक है। तो डेयरी मिल्क, किटकैट, नेस्ले की चीजें, इन सारी चीजों में अधिकतर पाम ऑयल होते हैं, और मैगी स्पेशली। इंस्टेंट नूडल जो होते हैं, इंस्टेंट नूडल बस गर्म पानी डालो और बन गया, उन सब में पाम ऑयल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड लिखो, विच इज मोस्ट पॉपुलर ब्रांड, हल्दीराम। हल्दीराम की नमकीन, हल्दीराम के स्नैक्स बहुत फेमस है, जबकि उसमें हाईली पाम ऑयल यूज किया हुआ होता है। और हल्दीराम की जो आपने देखा होगा प्लेन जो मूंग दाल आती है ना, वो बहुत सेल होती है, बहुत प्लेन मूंग दाल जिसमें जो केवल सॉल्टेड होती है, उसमें मसाले नहीं होते, उसमें हाईली पाम ऑयल यूज किया जाता है। ये लिस्ट मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक एक चीज को देखना, ढूंढना, और मैंने इसलिए स्पेशली एक एक चीजों को ढूंढ के लिस्ट बनाई है। क्यों? क्योंकि मुझे था कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। हम सब लोग जो चीजें खा रहे हैं, हमें एटलीस्ट इतना तो पता हो कि ये किस किस चीजों से और किन किन चीजों में ज्यादा ये पाम ऑयल वगैरह यूज किया जाता है, और हम बड़े मजे से खा रहे होते हैं।
मूंग दाल को हम क्या कह के खाते हैं? मूंग दाल बहुत हेल्दी होती है। यही तो कह के खाते हैं, मूंग दाल बहुत हेल्दी होती है, खानी चाहिए, प्रोटीन अच्छा होता है। लेकिन वो बन किस तरीके से रही है? आप घर में बनाओ, घर में बनाओ नमकीन। सारी दालों की नमकीन बनती है। घर में खाओ, घर में बनाओगे, अगर ऑयल की भी बनाओगे, फ्राई करके भी बनाओगे, तो कम से कम उसमें पाम ऑयल तो नहीं होगा ना। मस्टर्ड ऑयल में बनाओ आप, ऑलिव ऑयल में बनाओ। कौन है ये विचित्र प्राणी? ओके, ये इन्होंने अनम्यूट किया कैसे? पावर तो नहीं है अनम्यूट करने की। चल कोई बात। ट्रैवल पर है ना, तो ट्रैवल में पावर मिल गई इनको अनम्यूट करने की। सर की गोद में उनकी बिटिया बैठी हुई है। बेटा मैगी खाते हो आप? हाँ, चॉकलेट खाते हो? चॉकलेट नहीं खाते? वाह। अच्छा, मैगी भी नहीं खाते? सो के उठी है, नींदों में हो रही है बेचारी। लेकिन हम ना अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, कहाँ तक हम रोकेंगे चीजों को? ये समझ में नहीं आता कहाँ तक हम रोक सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो चीजें फैक्ट्री से निकली हुई है मत खाइए, मत खाइए। उन सब में अनहेल्दी फूड, ये सोडियम हाई पाम ऑयल होते ही होते हैं। और जब जो हम लोकल ब्रेड खाते हैं ना, डेली ला ला कर ब्रेड जो खाते हैं, उनमें भी पाम ऑयल होते हैं, ब्रेड में। चलिए, ये तो कुछ ऐसे ब्रांड हो गए जो हम डेली बेसिस पे खाते ही हैं। और इनको अगर जितना हम कम यूज करें अपने घर में, कम लेकर आए, तो कम से कम कुछ तो ऐसा होगा। नमकीन हम क्यों लेकर आ जाते हैं जल्दी से? क्योंकि घर में पड़ी होती है तो कभी भी छोटी मोटी भूख लगती है तो जल्दी से खा लेते हैं। लेकिन नमकीन खानी है तो बहुत सारी तरीके हैं घर में बनाने का। घर में बनाने का अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने खुद ने घर में नमकीन बनाई, जिसमें हमने पोहा पोहा ऐड किया। हमने फ्राई करके बनाई, लेकिन कम से कम हमें ये संतुष्टि है कि उसमें पाम ऑयल नहीं है। पोहा लिया, चने लिए, मूंगफली ली, मसूर की दाल ली, इन सब चीजों से मिक्स करके अच्छे से नमकीन बनाई। अपने पसंद के मसाले डाले और इतनी बढ़िया स्नैक तैयार हो गया इवनिंग स्नैक के लिए। खाने के साथ भी खा सकते हो आप, बट क्वांटिटी मैनेज करके। उसमें शुगर नहीं है, है ना? उसमें हाई सोडियम नहीं है, और वो पाम ऑयल नहीं है। जो तीनों ही चीजें डेंजरस हैं वो नहीं है उसमें। और जो हमने मूंगफली डाली, जो चने डाले, वो हाई प्रोटीन हाई फाइबर का सोर्स है। तो मन में एक संतुष्टि है कि हाँ चलो हम घर का खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं। एक एक कंपनी का नाम लिखिए, KS ऑयल। KS ऑयल, जो विशेष रूप से पाम ऑयल बनाती है। और हमारी सारी चीजों की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देती है। हमारी जितने भी खाने की चीजें हैं पाम ऑयल में जो बनती हैं, मार्केट से जो आती हैं, उनकी लाइफ बढ़ जाती है अगर वो पाम ऑयल में बनती है। ठीक है। एक लिखिए, अडानी विल्मार। अडानी विल्मार। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर ये पाम ऑयल्स की चीजें बनाती हैं, बहुत बड़े लेवल पर। और जितनी भी MTR की रेडी टू ईट मील्स आते हैं ना, MTR के रेडी टू मील्स सुने? जिनके डोसा बैटर, ये सब पाउडर फॉर्म में जो आते हैं, डोसा, ढोकला, इडली, MTR के, इन सब में पाम ऑयल होते हैं। और हम क्या सोचते हैं, अरे यार इजी बन जाते हैं, तुरंत ले आओ पैकेट खरीद कर, और तुरंत बन जाते हैं। ढोकला बना लो, क्या मेहनत करोगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालोगे, बस इनको घोलो और बनाओ, रेडी। मत करो ऐसा। जितनी भी ये रेडी टू ईट मील्स आते हैं, सब में पाम ऑयल होते हैं। तो हमें क्या करना है? बचना है इन सब चीजों से जितना। अभी जितना ज्यादा मैं कम टाइम में बता सकती थी, मैंने बताया आपको। बस हमें अपनी अवेयरनेस रखनी है,
सबसे पहले जो पैकेट हम खरीद रहे हैं उसके पीछे हमें चेक करना आना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। ठीक है। दूसरा, जो ब्रांड्स बताएं कम से कम उन ब्रांड्स को तो हम ना खाएं। ठीक है। और शुगर के जितने भाई बहन सबके नाम बताएं उनको आपको चेक करना आना चाहिए कि शुगर है या नहीं, क्योंकि जब हम शुगर के इतने फैंसी नामों को पीछे देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि ये शुगर नहीं है। ठीक है। ये हनी में बना हुआ है या फिर इसमें हनी है, और हनी तो हेल्दी होता है। हनी हेल्दी तब होता है जब आप उसको अपने घर में डायरेक्टली खा रहे हो, लेकिन अगर किसी चीज में पका कर और किसी चीज में वैसे ऐड होकर आ रहा है तो वो भी प्रोसेस को फॉलो कर कर आ रहा है, प्रोसेस फूड में कन्वर्ट हो जाता है वो भी। ओके। चलिए, अब इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है? या शिवानी मैम, आप नोट डाउन नहीं करते हो चीजों को, लिखते नहीं हो? बाकी सारे काम बाद में भी हो सकते हैं। पूरा दिन है हमारे पास बाकी सारे काम करने के लिए, है ना सुधा मैम? है ना? बाकी तो सारे काम हम कर ही सकते हैं। यहाँ अगर आधा घंटा हम बैठ के एजुकेशन ले लेंगे, लिख लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, तो वो हमेशा काम आएंगी। अब मुझे पता है आप कहोगे कि बच्चों को स्कूल भेजना है तो मैम किचन में तो काम करना ही पड़ेगा। यस, एग्जैक्टली। चलो। अच्छा, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, बताइए। राधे राधे मैम। नहीं राधे मैम, राधे। ऐसा है, आज मेरे है ना अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो 9 बजे मुझे निकलना है अब मेरे हस्बैंड को दिखाने। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है आज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक वैसे कोई है। वो नहीं है। हाँ जी, धर्म से। राधे राधे मैम। राधे 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 सभी को। राधे। राधे राधे। मैम, वैसे तो जो आपने ये बताया है, कई बार सुना भी है कि भाई इसमें ट्रांसफैट देख लो, ये देख लो, लेकिन देखते नहीं है। लेकिन आज हम्म। थोड़ा सा फोकस बढ़ गया, जिसमें से मैंने सबसे ज्यादा जो एक वर्ड पकड़ा है मैम, वो है हाइड्रोनेटेड। हम्म। और ये हाइड्रोजनेटेड। हाँ, हाइड्रोजनेटेड जो मैम ये होता है ना, ये पूरा का पूरा हाईली प्रोसेस होता है। इसको मैक्स टेम्परेचर पे बनाया जाता है। और जिसमें हमारी ये जो क्रीम वाले बिस्किट आते हैं ना मैम, ये क्रीम वाले बिस्किट भी उसी के अंडर में आते हैं। तो कहने के बिस्किट लिए ये है कि नमकीन मतलब तो मैम आप इतनी कोई चीजों भी पे ले लो। ध्यान देते हुए बिस्किट नमकीन तो आप कोई मैम भी ले लो, सब में ये चीजें मैम वो मिलेंगी। जो क्रीम बनती है, वो हम्म। जो क्रीम बनती है ना बिस्किट वाली, क्रीम भी इसी के अंडर में आती है। वो तभी तो वो खराब नहीं होती है, चलती है वो सालों साल। तभी तो मैम वो क्रीम खराब नहीं होती है। सोचो आप, ऐसी चीज जो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फ्रेश है, जैसे घर की मलाई हो गई, आप सोचो अगर आप उसको बाहर रख दोगे तो 2-3 दिन में खराब हो जाएगी। खराब हो जाती है मैम, वो फंगस आ और जाएगी उसके अंदर। बिस्किट की क्रीम क्यों नहीं खराब होती? मैम बिस्किट की क्रीम है, क्रीम रोल वाली क्रीम आती है। क्रीम रोल खा रहे हैं हम लोग, क्यों खा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बस खा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं मैम। और मैं अपनी बिटिया के बारे में बताना चाहूंगा मैम। बिटिया कभी कभी अगर चीटिंग करती है तो वो चिप्स की तरफ भागती है। वो कभी कभी चीटिंग करती है तब। अदरवाइज नमकीन के मामले में कुछ नहीं है, कोल्ड ड्रिंक के मामले में कुछ नहीं है। और मैगी में तो मतलब जीरो है मैम। मैगी मतलब जीरो। तो ये सब चीजें हैं, और ये सब एफएमसी से मिला है मैम। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हम पहले से ही तैयार थे या पहले से हमें कुछ सब कुछ पता था। बट मिला एफएमसी से ही है मैम। बहुत सारी चीजें थी जो अवॉइड किया करते थे, बट यहाँ आने के बाद में मतलब वो परफेक्शन की तरफ बढ़े हैं। तो सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच तरुण सर फॉर शेयरिंग। देखिए, एफएमसी। अगर हम अपने घर का सिस्टम बदलना चाहें ना तो बदल सकते हैं, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लोग क्या सोचते हैं कि इजी, इजी कैसे हो जाए, टाइम कैसे बच जाए, हमारा एफर्ट्स क्यों क्यों ना लगे ज्यादा, उन चीजों की तरफ भागते हैं। इसीलिए जब भी मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं, भर भर के वहां पर ऑफर्स क्यों देते हैं, 2 के साथ 2 फ्री, 3 के साथ फिर 2 और फ्री, ऐसे क्यों, 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ 2 फ्री, क्यों क्यों दे रहे हैं? क्यों? ताकि आप ऑफर्स देखो और आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओ और फिर आप अननेसेसरी चीजों को परचेज कर लो जो आपके काम की भी नहीं है। तो हम क्यों परचेज कर लेते हैं? क्योंकि ऑफर में मिल रही हैं, और ऑफर में आप जो चीजें ज्यादा लेकर आओगे तो ज्यादा खानी भी तो पड़ेंगी। नमकीन के ये 1-1 kg, 2-2 kg के बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं, उनके साथ ऑफर्स लगे होते हैं, फेस्टिवल्स पे ज्यादा ऑफर्स निकलते हैं। तो फिर अरे बड़ा वाला ले लेते हैं, एक के साथ आधा किलो फ्री मिल रहा है। अब एक के साथ आधा किलो फ्री मिल रहा है तो वो खाना भी तो पड़ेगा।
खाया भी तो हम ही लोगों के जरिए जाएगा ना वो। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये भ्रम में, ये जो जो ऑफर्स का होता है ना, ये एक जाल होता है। वहां पे कितना सुंदर तरीके से सजाया हुआ होता है सब कुछ। ये बिस्किट की पूरी एक लाइन लगी हुई है, नमकीन्स की पूरी एक लाइन लगी हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से, और उन वो ही हमारा एक अट्रैक्शन है। मैंने बोला ना, पैकेजिंग मीन्स अट्रैक्शन, और उसी पैकेजिंग से हम अट्रैक्ट होते हैं और उन चीजों को खरीदते हैं। दूसरा सोने पे सुहागा हो जाता है ऑफर्स। ये ऑफर है, ये ऑफर है, दो के साथ एक फ्री, दो के साथ चार फ्री, ले लो ले लो ले लो। और फिर सुबह शाम वही जा रहा है, वही जा रहा है। हाँ जी सुधा मैम, चलो शेक लेकर आ जाओ जल्दी से। ये शेक चीयर्स करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे सुधा मैम। मैम स्मार्ट बाजार में तो काफी ऑफर चलता है। मैं पहले काफी लेके आती थी, एफएमसी से पहले जुड़ी थी, जब नहीं जुड़ी थी। हम्म। मतलब घर में सारा वेस्ट मनी भी वेस्ट होती है, इतना सारा पूरा एक अलमारी पूरी इन चीजों से भरी रहती थी कि ऑफर मिल रहा है लेके आओ, ऑफर मिल रहा है लेके आओ। और मैम अब बंद करा है, पहले बहुत लेके आते थे। मेरा बेटा तो इतनी डेट देखता है कि कुछ लेने नहीं देता मार्केट से। उसको मतलब हर चीज वो खाता ही नहीं है, मतलब हर बाहर का तो कुछ खाता ही नहीं है। मेरे घर में बंद हो गया बिल्कुल आना। ये तो बहुत वो तो अच्छी हैबिट है। पहले बहुत अच्छी हैबिट है, और ये सब कुछ ना हमारे बहुत हाथ में अच्छी ही है। हैबिट है मेरे बेटे को तो खुद ने, मतलब खुद से ही है, उसको कोई चीज बाहर की लानी नहीं है। मैगी सारा सब कुछ बंद हो गया है मेरा तो। मैदा वैदा सब कुछ, पाव आना सब कुछ बंद हो गया घर में मेरे। कि नहीं कुछ नहीं बनाना, खाना बनाना है दोनों टाइम बस मम्मी। तो मेरे को जरूरत ही नहीं है। और ये जो आजकल चाइनीज फूड के बहुत ज्यादा फेमस हो गए ना, बच्चों को चाइनीज फूड बहुत अच्छा लगता है। चाइनीज फूड में नहीं नूडल्स आते मैम, मेरे हैं, को कहती चाउमीन आता है। संत वाला होता है ना फ्लेवर, जैसे संतों को होता है ऐसी मतलब सोच है उसकी तो, कि नहीं घर का खाना है बस, कुछ बाहर का। ये तो सब फ्रेंड सर्कल मतलब, मिलता है इसका, सुधा नहीं खाता। मैम, सुधा मैम ब्लेस्ड हो आप बहुत अच्छा थैंक है यू ये। यस। मतलब प्रेयर करते हैं पेरेंट्स ये, क्योंकि बच्चों को आजकल घर का खाना खाना नहीं होता है। तो चाइनीज फूड की मैं बात कर रही थी, जिसमें मोमोज आते हैं, मोमोज आते हैं, नूडल्स आते हैं, ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे डिशेस के नाम होते हैं। तो इस चाइनीज फूड में स्पेशली स्पेशली ना अलग अलग तरीके की सॉसेज ऐड होती हैं, सॉसेज। उन सॉसेज में ऐड होता है अजीनोमोटो, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। और तभी पता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम घर में चाइनीज फूड बनाते हैं ना, तो उस लेवल का एक अलग टेस्ट नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि हम तो अजीनोमोटो यूज नहीं करते। और बच्चे उसी टेस्ट के लिए भागते हैं, उसी टेस्ट के लिए भागते हैं। और ये नहीं देखते कि उन एक एक चीजों में क्या क्या चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को खराब कर रही हैं। तो अभी इन सब चीजों के नामों को ध्यान रखना और पढ़ना, एक दो दिन में ही याद हो जाएंगी। ठीक है। और आप लिस्ट भी निकाल सकते हो, आप गूगल पे जाओ और ऐसी अनहेल्दी चीजों का लिस्ट निकालो जो जो हमें नहीं खानी है। ठीक है। सुनीता मैम, बिजी हो आप? हाँ, ट्रैवल कर रही हो, शादियों में घूम रही हो? कहाँ हो? गुड मॉर्निंग शिल्पी मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। मैं निकली थी एक दो दिन के लिए। मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ काम है चलते हैं, सो लखनऊ से फिर हम लोग गोरखपुर देवरिया आ गए। यहाँ पे वो काम एक्सटेंड हो गया, और फिर हम सुबह सुबह ये हुआ कि नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क तैयार नहीं हो है। गई, मंदिर जा स्लो मोशन में, स्लो मोशन में। नेटवर्क नहीं है सुनीता जी। चलो लीना मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप नारायण प्रेयर के साथ हमारे शेख को ब्लेस कराएं। बिल्कुल मैम। पहले प्रेयर कर ले पहले। पहले प्रेयर करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपने मुझे